कई बच्चे पूछ रहे हैं सर वोकैब कैसे करें। देखो भाई वोकैब के लिए, ग्रामर के लिए अब बचे हैं आपके पास बहुत ही कम दिन, ठीक है, बहुत ही कम दिन बचे हैं। आप मान लो, वही बता रहा हूँ, 15 दिन बचे हैं, मान लो 15 से 18 दिन बचे हैं आपके पास। तो मैं आपको बता देता हूँ, आप देखो अगर वो ग्रामर और वोकैब आपको लेनी है और कोई आपको क्रैश कोर्स टाइप लेना है जिसमें आपको 40 वीडियोस तक मिल जाए, बाकी मतलब अगर आप हर मतलब दिन 3 वीडियोस भी देखोगे, 2 वीडियोस भी देखोगे, क्योंकि वीडियो की जो लेंथ है ना, देखो वीडियो की लेंथ ज्यादा नहीं, वीडियो की लेंथ है 30 मिनट्स की, ठीक है, मैक्सिमम 30 मिनट, एक आधे की होगी 40, बाकी की लेंथ है 15 टू 20 मिनट्स, क्योंकि मैं सिर्फ क्वालिटी ऑफ कंटेंट में काम करता हूँ। अगर किसी को पेड कोर्स लेना है, पेड कोर्स, ठीक है, या पेड क्रैश कोर्स बोलो, क्योंकि सारे रिकॉर्डेड रहेगा, रिकॉर्डेड है, तो उसमें आपको वोकैब भी मिल जाएगी, ग्रामर भी मिल जाएगी, बिल्कुल रखते हुए, ध्यान रखते हुए, किसका, बिल्कुल आपका ध्यान रखते हुए एसएससी पैटर्न को। चाहे आप एसएससी की तैयारी अगर कोई भाई आपका कर रहा है, आप उसको ही लेने के लिए बोल दो, मजा आ जाएगा उसे, वो भी आपको धन्यवाद करेगा। एसएससी की तैयारी कर रहे हो, एलडीसी की कर रहे हो, एमटीएस की कर रहे हो, सीजीएल की कर रहे हो, सीपीओ की तैयारी कर रहे हो, डी ट्रिपल एसबी की कर रहे हो, सीयूटी की कर रहे हो, सीयूटी यूजी की कर रहे हो, सीयूटी पीजी की कर रहे हो, तो ये क्रैश कोर्स, ये जो फुल कोर्स है बेसिकली ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जा सकते हो, विनय कक्षा मेरी ऐप है वो डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद आप जैसे ही डाउनलोड करोगे, इसको ओपन करोगे, तुरंत आप जाओगे कहां पर, तुरंत मेरे भाई आप जाओगे स्टोर पे। जैसे यहाँ पे नीचे स्टोर दिखाई दे रहा है, आप इस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे कोर्स आ जाएगा। ये कोर्स आपके लिए नहीं है, ये सिर्फ एसएससी वाले बच्चों के लिए है, ये कोर्स आपके लिए है। नीचे देखोगे तो नीचे आपको सीयूटी का भी कोर्स मिल जाएगा, यहां से भी आप ये कोर्स ले सकते हो, ज्यादा नहीं है, 950 वैल्यू रखी है बस मैंने। इसमें आपका सारा कवर हो जाएगा, इसमें आपके एसएससी पूरी कवर हो जाएगी, बैंक पूरी कवर हो जाएगी, आपका डी ट्रिपल एस भी कवर हो जाएगा, जो भाई सीयूटी का पैटर्न है वो पूरा कवर है। तो अगर कोई मेरा भाई सिर्फ इंग्लिश का कोर्स है, मैं दोबारा बता देता हूँ, पहला पॉइंट सिर्फ इंग्लिश का कोर्स रहेगा ये, ठीक है। दूसरी बात, इसी कोर्स में मैंने प्रैक्टिस भी करा रखी है। तीसरी बात क्या मिलेगा सर, इसी कोर्स में आपको वोकैब भी मिल रही है, इंग्लिश में ग्रामर प्लस वोकैब। चौथा, इसी में मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दूंगा, कोई भी इंग्लिश का आपको कहीं से भी कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे भेज सकते हो, मैं वॉइस टेक्स्ट के थ्रू आपको बता दूंगा। जो मेरा कोर्स लेगा उसको ये सारे बेनिफिट मिलेंगे। इस कोर्स को लेने के लिए अगर आपको कोई भी दुविधा आती है तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, 9289609096, ठीक है मेरे भाई। तो ये चीज मैंने आपको बतानी थी, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम पढ़ने जा रहे हैं आपका चैप्टर टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ने जा रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि डिस्टेंस जो होता है वो किसके बराबर होता है, आपका स्पीड मल्टीप्लाई में टाइम के। यहीं से आप ये निकाल सकते हैं, अगर स्पीड की बात करें, स्पीड का फॉर्मूला तो वो निकल जाएगा डिस्टेंस अपॉन में टाइम, और टाइम आपका बन जाएगा क्या, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ये जो क्लास होगी ये मैं बेसिक से बता रहा हूँ, तो जिस बच्चे को ये सब आता हो, टाइम एंड डिस्टेंस का अच्छा हो, वो क्लास को लीव करके जा सकता है, ठीक है। जिससे बेसिक्स कमजोर हो, जिसे नहीं पता हो कि सीयूटी में कैसे क्वेश्चन आएंगे, कुछ भी आइडिया ना हो, वो इस क्लास में रुक सकता है, ठीक है। तो बेसिकली मैंने क्या बताया आपको, टाइम एंड डिस्टेंस जो है उसमें आपकी तीन चीजें हैं, डिस्टेंस है, स्पीड है, टाइम है। डिस्टेंस का जो आपका यूनिट हो गया वो हो सकता है आपका किलोमीटर, मीटर, किलोमीटर या फिर मीटर, ऐसे ध्यान रखना, ठीक है। जो स्पीड है वो होगी आपकी किलोमीटर पर आवर में, या फिर हो सकती है आपकी मीटर पर सेकंड। टाइम जो है वो हो सकता है आपका आवर में, या फिर हो सकता है किसमें, सेकंड। और भी चीजों में हो सकता है, मगर यही मेन है, यही लेके चलना, ठीक है। डिस्टेंस किलोमीटर में, और मीटर में स्पीड किलोमीटर पर आवर में, मीटर पर सेकंड में टाइम आवर और सेकंड, ठीक है। जैसे कि मैं आपको सिंपल सा एक चीज बोलूं, मैंने बोला है कि भाई जो स्पीड है वो है मेरी, समझ लो, अ, एक सिंपल सा क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। मैंने बोला डिस्टेंस है आपका 1000 किलोमीटर, और स्पीड है आपकी 10 किलोमीटर, तो कितने टाइम में कवर हो जाएगा ये, बताना जरा। 100 सर। तो आप बोल सकते हो सर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 10 मिनट। देखो यार, बिल्कुल बेसिक करा रहा हूं मैं, अभी धीरे धीरे से उठ जाएंगे। अगर किसी को लगे कि ज्यादा बेसिक करा रहे हैं, क्या चल रहा है, तो वो क्या कर सकते हैं, वो यहाँ से आप अलविदा ले सकते हैं, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, 100 अपॉन में
10 और ये आपका 1000 अपॉन में 10, ये आपका 100 आ गया। बेसिक है, ठीक है। अब चलो आगे चलते हैं, थोड़ा सा और सीखते हैं चीजों को। मैं आपको कुछ चीजें समझाना चाहता हूँ, जैसे कि स्पीड हो, स्पीड। कभी भी आपको स्पीड बेसिकली आपको किलोमीटर पर आवर से स्पीड को कन्वर्ट करना हो किसमें, मीटर पर सेकंड में, तो आप क्या करना, आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना। क्या बोल रहा हूं मैं ये, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि समझ लो मैंने आपको बोला कि 36 किलोमीटर पर आवर था, और अगर आपको इसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली इसको 36 को 5/18 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो 10 आ गया आपका मीटर पर सेकंड। या फिर इन रिवर्स, अगर आपको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर पे जाना हो अगर आपको, तो आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो इसके रिवर्स से, इसका रेसिप्रोकल कर दो आप, मतलब 18/5। एक क्वेश्चन देता हूं मैं आप लोगों को, जरा करके बताओ। मैंने बोला, मेरे भाई मैंने बोला कि स्पीड है, स्पीड आपकी है कितनी, 90 किलोमीटर पर आवर। टाइम है आपका कितना, 60 सेकेंड। मैं आपको बोल रहा हूं डिस्टेंस क्या होगा, बताओ जरा, करो इसको। 1500 मीटर। 1500 मीटर, बिल्कुल सही है। और किसी का आ रहा आंसर? यस सर, सेम। यस सर। सेम है, आसान है ये तो, बिल्कुल बेसिक कर रहे हैं हम तो, और क्या हो रहा है, कुछ एक्स्ट्रा थोड़ा ना करा रहे हैं। जिसका 540 मीटर आ रहा है वो गलत है, ठीक है ना। देखो स्पीड है, आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे यार सर ने बताया है कि यार डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू में टाइम, ठीक है। तो भैया पहले तो आप, सबसे पहले बेसिक चीज ये है कि आप यूनिट चेक कर लो। आपने बोला यार ये टाइम था 60 सेकंड में, मैं स्पीड को भी कन्वर्ट कर लेती हूँ किसमें, ये किलोमीटर पर आ रहा है, मैं इसको कन्वर्ट कर लेती हूँ मीटर पर सेकंड में। स्पीड को कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, मैंने अभी बताया, 5/18 से मल्टीप्लाई। बेसिकली किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, इससे। तो हमने 5/18 से करा, कितना आ जाएगा, 18 5 जा, ठीक है। तो ये आ गया आपका 25 मीटर पर सेकंड। तो स्पीड और आपका ये सेम हो गया, तो अब आप कर सकते हो, स्पीड की जगह 25, ये हो गया 60, कितना आ गया आपका 1500 मीटर हो जाएगा, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में मैंने बोला नहीं था कि भैया आर पे लेके जाओ, मीटर पे लेके जाओ, बेसिकली किलोमीटर पे लाओ, मीटर पे लाओ। जब आपको ऑप्शन दे रखे होंगे, उन ऑप्शन की मदद से आपको पता लग जाएगा कि मुझे किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में जाना है, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आर पे जाना है, ठीक है ना। ये चीज ध्यान रखना। तो चलिए एक क्वेश्चन है छोटा सा, वो करने से पहले ये बताओ, ये सबको समझ में आ गया? जी सर। यस बेसिक सर। था, यस सर। ठीक है, बिल्कुल आसान था, ठीक है ना। अब मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। देखो मैंने आपको बोला कि डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस, डिस्टेंस आपका इक्वल है। बेसिकली डिस्टेंस इक्वल का मतलब मैं कह रहा हूँ डिस्टेंस सेम है। डिस्टेंस सेम है तो डिस्टेंस से मुझे कोई लेना देना है नहीं, और मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप ये देखो कि मुझे स्पीड गिवन है, स्पीड, जैसे दो स्पीड गिवन है मुझे, ठीक है, स्पीड 1 और स्पीड 2। मैं कुछ बेसिक सी चीज बता रहा हूँ, आप लोगों को पता ही होगा, जब क्वेश्चन करेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। समझ लो ये ए की है, ये बी की है। मैंने आपको बोला स्पीड गिवन है 2:3, और डिस्टेंस आपका सेम है, डिस्टेंस इक्वल है। जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा कि डिस्टेंस सेम है यहाँ पर, ठीक है। इक्वल दे रखा होगा, सेम दे रखा होगा, कांस्टेंट होगा। तो ऐसे केस में ध्यान रखना, जैसे स्पीड है ना, जैसे A:B की जो स्पीड है, या स्पीड 1 स्पीड 2 2:3 दे रखी है स्पीड है, तो ध्यान रखना कि जो आपका टाइम होगा वो ठीक इसका क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। टाइम हो जाएगा 3:2। अगर पहली स्पीड से या फिर ए जा रहा है 2 की स्पीड से, तो वो टाइम ज़्यादा ही लेगा। जो ज़्यादा की स्पीड से जा रहा है 3 की स्पीड से, वो टाइम टाइम जो है वो कम ही लेगा। तो ये कंसेप्ट समझ में आया आपको कि जो स्पीड की जो रेशियो है वो इन्वर्स हो जाएगी टाइम के लिए, या टाइम की रेशियो इन्वर्स हो जाएगी स्पीड के लिए, अगर डिस्टेंस आपका सेम और इक्वल है। मतलब मैं अगर आपको बोलता हूँ कि 5:3 स्पीड है,
और मैं आप क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि टाइम का रेशो क्या होगा, तो आप सीधा बोल सकते हो 3:5 होगा। ठीक है ना? ओके सर। क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। अब समझ लो कि वहां पे दो बंदों का नहीं दे रखा, वहां पे तीन बंदों का दे रखा है, A:B:C। ठीक है? और आपको स्पीड दे रखी है, क्या आपको स्पीड दे रखी है 1:2:3। तो फिर टाइम क्या हो जाएगा आपका? इस दो वाले केस में तो हमने ऐसा कर दिया, 5:3 था 3:5 कर दिया, 2:3 था 3:2 कर दिया। तीन वाले केस में क्या करेंगे हम? ऐसा सीधा कर देंगे 3:2:1, है ना? ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है? गलत है। ऐसे केस में ना आप क्या करना, आप सिंपल से मैं आपको दो चीजें बताता हूँ, जैसे ये 1:2:3, ध्यान से देखें। आप ना इनका एलसीएम ले लो, एलसीएम, इनका एलसीएम आ जाएगा 6। बस फिर रेशो निकाल लो, 6/1 कितना आ गया 6, ये कितना आ जाएगा 3, ये कितना आ जाएगा आपका 2। ठीक है? तो 6:3:2 ये आपका टाइम बन जाएगा। या फिर आप सिंपल से देखो, अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं समझ में आ रहा तो आप देखो, अगर आपको स्पीड, ये अच्छे से समझना थोड़ा, ठीक है? ये बहुत इजी मतलब बना देगा आपके जो क्वेश्चन है उसको। अच्छा, स्पीड दे रखी है A:B:C की, जो स्पीड है वो दे रखी है आपकी 1:2:3। टाइम पूछा है तो टाइम कुछ नहीं होता है, अगर कोई बंदा डबल है किसी का तो वो टाइम भी लेगा आधा। अगर कोई बंदा किसी चीज का ट्रिपल है तो वो टाइम भी लेगा 1/3। तो कुछ नहीं करना है, आप ऐसे कर दो 1/1, इसको कर दो 1/2, इसको कर दो 1/3। अब ले लो एलसीएम, जो आप बचपन से लेते आ रहे हो। क्या हो जाएगा एलसीएम 6, इधर कितना आ जाएगा 6, 3, 2। ये आपका आंसर 6:3:2 आपका टाइम की रेशियो। क्लियर है? यस सर, क्लियर है। ठीक है भाई। देखो, कुछ केस ऐसे आएंगे जिसमें ना आपका टाइम जो होगा वो बिल्कुल कांस्टेंट होगा। मैं एक चीज समझा रहा हूँ, बस छोटा सा बोल रहा हूँ, अभी वो केस समझा नहीं रहा। टाइम एक एक क्या ऐसा केस आएगा जिसमें आपके जो टाइम होगा वो थोड़ा कांस्टेंट होगा, एक दो चीजें और होंगी। तो समझ जाना कि जो आपकी स्पीड है ना, जो आपका स्पीड का रेशो होगा, स्पीड का रेशो वो इक्वल हो जाएगा आपके डिस्टेंस के रेशो से। मतलब अगर कहीं पे दे रखा है कि स्पीड का रेशो है 2:3 और डिस्टेंस पूछा गया है, तो डिस्टेंस का रेशो हो जाएगा 2:3। ये मैं आपको इम्प्लीमेंट करके सिखाऊंगा जब क्वेश्चन करेंगे। बाकी आपको फर्दर सब समझ में आ जाना चाहिए, मैंने खोल के बता दिया। ठीक है? अच्छे से पढ़ लेना। आज आपकी मैथ्स की जो है लगभग लास्ट क्लास है, ठीक है ना? चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के साथ। पहला क्वेश्चन आपकी आंखों के आगे, 1 करोड़ रुपए के लिए, करो उसको सॉल्व। दिखाई दे रहा है ना क्वेश्चन? यस सर। करिए, बढ़िया तरीके से करिए इसको सॉल्व, ठीक है? कैसे करिए इसको सॉल्व, ठीक है? 1200। 100। कितना आ रहा है? चलो मैं इसके ऑप्शन भी दे देता हूँ आपको, ऑप्शन भी दे देता हूँ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। आज थोड़ा लेट हो गया था, पीपीटी मैंने ही बनाई है आज। तो भैया ऑप्शन है आपके 1.2 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, 1.1 किलोमीटर, या फिर 1 किलोमीटर। ठीक है? करो इसको। 1.2। ठीक है, जब आप आंसर दे देना आप लोग, तो अपने आप को फिर म्यूट कर लेना, ठीक है? चलो, और नीचे आप लोग चैट में भी लिख सकते हैं, मैं सबकी चैट पढ़ रहा हूँ। 1.2 किलोमीटर, हेमंत, रवि, वेरी गुड, बिल्कुल सही है, बच्चों वाला क्वेश्चन था ये। और ऐसे ही क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर लेना आप सीयूटी में, कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे कि कोई उड़ के आ जाए। मतलब ये भी इतना भी आसान नहीं आएगा, थोड़ा सा घुमा सकता है बस इसमें। देखो कुछ नहीं है, मैं बता देता हूँ भाई मेरे भाई। स्पीड थी आपकी कितनी, 72 किलोमीटर पर आवर। टाइम था आपका 1 मिनट। जैसे ही टाइम था 1 मिनट, मैं समझ गया कि टाइम, ये जो 1 मिनट है, ये मुझे दे रखा है 60 सेकेंड। 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं बस ये। तो मेरे को डिस्टेंस बताना था, डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू में टाइम। मैंने बोला पहले तो इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ। जैसे ही भाई आसान रहेगा इसमें कन्वर्ट करना, ठीक है? जैसे ही मैंने कन्वर्ट करा, 72 को 5/18 से मल्टीप्लाई करूंगा कन्वर्ट करने के लिए 4, ये हो गया मेरा क्या, 20 मीटर पर सेकेंड आ गया। बस स्पीड मेरी 20 है, टाइम मेरा कितना है 60 सेकेंड है, मेरा ये आ गया 1200 मीटर आंसर आ रहा था। जैसे ही मैं यहाँ पे रुका, मैंने देखा यार ऑप्शन में तो है नहीं,
ठीक है। और मैं आपको बता रहा हूँ ये एसएससी सीएचएसएल का क्वेश्चन है, ये भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से एसएससी का, ठीक है। यहीं से सीयूटी उठाएगा बिल्कुल हल्के टुच्चे क्वेश्चन, और ये भी बच्चा गलत करके आएगा, ठीक है ना। बच्चा पहले तो ये नहीं समझेगा, क्योंकि मैंने देखा है कुछ बच्चों को नहीं आता मैथ्स में, समझ सकता हूँ। कुछ बच्चे ये नहीं कन्वर्ट कर पा रहे, कुछ ये नहीं समझ पा रहे कि 1200 मीटर आ गया तो भैया किलोमीटर कैसे बनाए। तो भैया 1200 मीटर आ गया, और आपका 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो आप 1200 को जैसे डिवाइड करोगे 1000 से, तो सीधा आ गया आपका 1.2 किलोमीटर आंसर आ गया। ये आपका आंसर क्लियर है सभी को। जितना बेसिक से मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये सब क्लियर है वाला क्वेश्चन। Yes, sir. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके आंखों के आगे, ये करिए, ठीक है ना। आराम आराम से करो, थोड़ा खींचेंगे फिर बीच में, जल्दी कर लो। सर इसी बीच में छोटी सी क्या बात कह पूछ रहे सकती हूँ प्लीज? हाँ क्या कह रहे हैं? सर, मैं कुछ पूछ सकती हूँ आपसे? सर आपने अभी बोला ना कि अभी और क्लासेस नहीं होंगी मैथ्स की, बट और भी सब्जेक्ट जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट रह गया और रैंकिंग वगैरह, तो आप ये बिल्कुल नहीं कराओगे? नहीं नहीं, ये नहीं कराएंगे। आपने सारी क्लासेस ली हैं मैथ्स की? यस सर, मैं एक एक सारी ले रही हूँ बिल्कुल। एक एक सारी क्लास आपने लाइव ली है? नहीं सर, मेरी ये पहली लाइव है, मैंने सारी रिकॉर्डेड देखी है। जो चैप्टर्स आप बोल रहे हो उनमें से कुछ चैप्टर हो चुके हैं, ठीक है। बट वो अच्छा, वो रिकॉर्डिंग नहीं हुई है उनकी? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ओके ओके ओके, आई मिस्ड इट। बट कोई नहीं, मैं आपके लिए रिकॉर्डिंग डाल दूंगा, ठीक है। थैंक यू सर। जितना हो पाएगा बच्चों के लिए कर लेंगे, बस बच्चे यहाँ पे मुझे थोड़े सीरियस लग नहीं रहे। तो पिछले क्लास की रिकॉर्डिंग नहीं आई अभी तक। पिछली क्लास की रिकॉर्डिंग आंसर है 6। अब हर कोई मत बोलो यार, बाद में बात करेंगे क्लास के एंड में। सर मैं कह रहा था पिछले क्लास की रिकॉर्डिंग नहीं आई अभी। हाँ मैं बाद में बात करता हूँ इस बारे में, आ जाएगी वो भी, आज रात को आ जाएगी, कोई इश्यू हो गया होगा, ठीक है। विनय कक्षा चैनल पे देख लो, विनय कक्षा चैनल पे आ चुकी है। दोनों चैनल है, विनय कक्षा और बैरिस्टर बाबा। अगर इन पे नहीं आई होगी तो इन पे आ जाएगी, इस पे नहीं आएगी उस पे आ जाएगी, देख लेना, ठीक है। इस वाले पे भी अपडेट कर देंगे। हाँ भाई, हो गया ये? क्या आंसर आ रहा है आप लोगों का? सिंपल दे रखा था, डिस्टेंस दे रखा था 180 किलोमीटर। 6 आवर्स आ रहा है सर। बहुत बढ़िया। डिस्टेंस दे रखा था 180 किलोमीटर, टाइम दे रखा था 4 आवर, ठीक है। निकाल लेना जरा, क्या होगा, क्या आएगा? 2 आर आंसर। 2 आ रहा आंसर? 2 आ रहा है सर। 2 आ रहा है सर। 2 आ रहा आंसर आप लोगों का? 2 आर आ रहा है। चलो इधर आओ, पहले देखते हैं। पहले तो मुझे बताओ, डिस्टेंस 180 किलोमीटर है, टाइम है 4 आवर, ठीक है। स्पीड है आपका, क्या हो जाएगा? स्पीड क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन में टाइम, 180 अपॉन में 4, कितना आएगा बताना जरा? 45 किलोमीटर पर आवर। 45 किलोमीटर पर आवर। चलो भाई सही है। तो यहाँ तक तो हमारा आ गया, और क्या था, आंसर आ गया हमारा 45। अगर वो खाली पूछता है कि स्पीड कितनी है, तो आप बोलते 45 किलोमीटर पर आ रहा है, मगर यहाँ पे वो कह रहा है इफ इट इज ट्रेवल्स, इफ इट क्या लिखा हुआ है इसमें, इफ इट इज ट्रेवल्स विद 2/3 ऑफ इट्स यूजुअल स्पीड देन हाउ मोर टाइम। अच्छा, 2/3 इसकी यूजुअल स्पीड से करता है, चलो एक नई स्पीड के अगर वो ट्रेवल करता है एक नई स्पीड से, जो कि नई स्पीड है हमारी यूजुअल स्पीड की, मतलब ओरिजिनल स्पीड की 2/3, तो 45 का 2/3 निकालो, कितना आ गया? 15 इंटू में 2, 30 किलोमीटर पर आवर आपकी दूसरी स्पीड आ गई, ठीक है। 30 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से अगर वो एक नई स्पीड से बेसिकली ट्रेवल करे 180 किलोमीटर को, तो कितने टाइम में कवर कर लेगा वो? 180 डिवाइड बाय 30, 6 घंटे में। तो आपका आंसर क्या है? आपका आंसर 6 आवर बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आपका आंसर ये होगा, मैं बताता हूँ, कि 6 आवर नई स्पीड से वो ट्रेवल कर रहा है। अगर यहाँ पे वो बोलता देन हाउ मच टाइम इट विल टेक टू कवर द सेम डिस्टेंस विद दिस स्पीड, विद द न्यू स्पीड, तो आप बोलते 6 आवर उसका करेक्ट आंसर है। मगर वो यहाँ पे बोल रहा है, देखो छोटी सी चीज, देन हाउ मच मोर टाइम,
हाउ मच मोर टाइम विल इट टेक टू कवर द सेम डिस्टेंस। कितना टाइम पहले ले रहा है? पहले ले रहा था 4 आवर, अब नई स्पीड से ले रहा है 6 आवर। कितने आवर ज्यादा ले रहा है? कितना मोर टाइम ले रहा है? 2 आवर। आंसर हो गया आपका 2 आवर। क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अरे भाई मैं आपको क्वेश्चंस करा रहा हूँ यहाँ पर, कोई मजे थोड़ा ना ले रहा हूँ कि मैं आपका टाइम भी वेस्ट करूँ और मेरा टाइम भी कीमती है वेस्ट करूँ। तो मैंने कुछ ना कुछ ट्रिक यहाँ पे डाल रखी होगी कि आप लोग उलझो, ठीक है। और देखो ये मैंने बनाया है कोई एसएससी को लेके नहीं, ये सारे एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो सबसे हल्के हैं, मगर थोड़ा सा ट्रिकी हो जो आपके सीयूटी में आपका दिमाग बढ़ाए, वहां पे तेजी चाहिए आपको, ठीक है। जो यहाँ प्रैक्टिस करके जाएगा वही कर पाएगा। ये वाला बताओ। In covering a certain distance, two person travels at speeds in the ratio 21:14. What is the ratio of the time taken by them? अभी तक तो आप लोगों को आंसर दे देना चाहिए था। 2:3. 2:3. 2:3 जैसे ही बोल रहा था इन कवरिंग अ सर्टन डिस्टेंस है, सेम डिस्टेंस है भैया। स्पीड उसने क्या बोली? स्पीड उसने बोली 21:14। आप सीधा काट दो, 7 3 जा 7 2 जा। हमेशा लोएस्ट टर्म में लेना है, लोएस्ट टर्म में, लोएस्ट उसमें काटना है आपने। टाइम कितना हो जाएगा? टाइम मैंने बताया उल्टा हो जाएगा। टाइम हो गया 2:3। 2:3 आपका करेक्ट आंसर। क्या था इसमें? कुछ था ही नहीं। हो गया सभी का? Yes, sir. जी सर। यार क्या हो गया यार, इतना मत चिल्लाओ भाई, क्लास ले रहा हूँ। मैं खुद बाहर आ जाऊंगा क्लास छोड़कर। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करिए आप लोग। द स्पीड ऑफ 3 कार इन रेशियो 4:5:6। फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम टू कवर द सेम डिस्टेंस। सेम डिस्टेंस, वाह वाह। जरा देखते हैं कौन बच्चा करता है इसे। D. 15, 12, 20. अच्छा, Sir, option D. डी। सॉरी 10 है सर, ये 15, 12, 10. चलो 6:5:4 आंसर है इसका, ठीक है। ये आंसर आ रहा है किसी का? देखो स्पीड दी 4:5:6। बेसिकली मैंने बताया था जब भी ऐसे में टाइम निकालना हो इन सबको क्या कर लो, आप ऐसे लिख लो यार, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? 15:12:10 करेक्ट आंसर आप लोगों का, ठीक है। आज लास्ट क्लास है तो थोड़ी मस्ती करता रहूंगा मैं आप लोगों के साथ। सही है ना सबका आंसर ये? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। तो बीच में मैं थोड़ा सा आपको मॉक के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि आपको मालूम है भाई जिस हिसाब से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है जिसमें हम आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करा रहे हैं, तो आपको मालूम है प्रैक्टिस के साथ देखो एक तो प्रैक्टिस होती है सब्जेक्ट वाइज और एक होती है प्रैक्टिस मेनली मॉक। और मैं हमेशा अपनी हर क्लास में बोलता हूँ, चाहे वो सीयूटी की हो चाहे वो भाई एसएससी की हो, कि बिना मॉक लगाए पेपर नहीं निकाल सकते आप, ठीक है भाई। सिर्फ और सिर्फ मॉक प्लस में क्वेश्चंस की, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। जो हमारा क्रैश कोर्स का उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य है प्रैक्टिस, मगर मॉक तो आपको लगाना ही है। तो यहाँ पर हमारे मॉक हैं, आप ये भी ले सकते हो। मॉक आप कहीं से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ पे 900 रुपीज में 10 मॉक से हमने अपना प्राइस ऑलरेडी बहुत ज्यादा कम रखा है, आप कहीं से भी चेक कर लेना। देखो मॉक यहाँ पे आपको हर डेली बेसिस पे एक एक मॉक दिया जाएगा। आप कोई बच्चा अगर लेट ले रहा है, 16 तारीख को ले रहा है, तो उसको कोई डरने वाली बात नहीं है कि सर ये डेट तो निकल गई, तो उसको सारे मॉक मिल जाएंगे, ठीक है। मतलब आपके टोटल 10 मॉक्स आपको मिलेंगे 900 रुपीज में। बाकी अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाओ ये वाला।
24, 24, 24? नहीं, 24 तो गलत है, एवरेज स्पीड निकालना। 25, सही है, हाँ 25। हो जाता है, कोई नहीं, सही थे, बहुत पास किया। देखो कुछ नहीं करना था इसमें, मैं आपको पहले तो एक बार बताता हूँ। देखो एवरेज स्पीड क्या होती है आपकी? एवरेज स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, यही होता है ना एवरेज स्पीड। तो पहले तो टोटल डिस्टेंस देख लो कितना है। टोटल डिस्टेंस है आपका कितना, 100 प्लस में 150, कितना है 250, अपॉन में, अब देखो जो मैं लिख रहा हूँ ना यहाँ पर, वो ध्यान रखना, हमें टाइम लिखना है, टाइम, टोटल टाइम। तो पहले देख लेते हैं टाइम, पहले वाले ने कितना लिया, पहले वो कर रहा है 100 किलोमीटर को 20 की स्पीड से, 5 घंटे ले रहा है। दूसरे केस में कर रहा है टाइम 2 में कितना कर रहा है, 150 को 30 से, 5 5 5 10, टोटल टाइम कितना, 10, आंसर आ गया 25 किलोमीटर पर आवर, आंसर हो गया आपका एवरेज। किसी को कोई दिक्कत? सर इसको एवरेज वाले फॉर्मूले से सर भी कर इसको सकते 2xy कह रहे हो? डायरेक्ट अरे 2xy कह रहे हो क्या? हैं। सर नहीं, जैसे ये मतलब दोनों एवरेज स्पीड को स्पीड ऐड पूछा है करके तो डिवाइड बाय 2 कर दो। ये भी सही है, 50 डायरेक्ट डिवाइड बाय 2 कर दो, यही ना? जी सर। कोई नहीं, छोड़ो वो आप लोग कर लो, ठीक है। थोड़ा मुझे ना ऐसा बताना है कि अगर क्वेश्चन भूल गया, मैं ज्यादा शॉर्ट ट्रिक बता नहीं सकता है। चलो कोई नहीं, आता है, वेरी गुड है, बहुत अच्छी बात है। चलो आगे देखते हैं भाई, ठीक है। तो इन शॉर्ट ट्रिकों के चक्कर में ना 2xy मत लगा देना, उससे आंसर 24 आ जाएगा बनना, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन करके देखो, ए और बी दे रखा है और डिस्टेंस इक्वल हो, ठीक है। तो ध्यान रखना, फॉर्मूला लगा दो अपना, क्या फॉर्मूला लगा दो अब अपना, 2xy अपॉन x प्लस वाई। इस फॉर्मूले से करा है किसी ने? किसी ने इस फॉर्मूले से सॉल्व करा है क्या? यस सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, सीधा लगा दो 2xy। दोबारा बता रहा हूं, जब भी एवरेज स्पीड निकालनी हो, दो कंडीशन दे रखी हो, ए और बी, ऐसी सीधा फॉर्मूला लगाओ, 2xy x प्लस वाई। अब देखो यहाँ पे x है पहले की स्पीड, y है दूसरी की स्पीड, सीधा लिखो 2 मल्टीप्लाई में 30 मल्टीप्लाई में 60, और 30 प्लस में 60 कितना होगा, x प्लस वाई 90, काट दो, 3 3 जा 20 जा, ये आ गया आपका 40, ठीक है। ऐसे भी कर सकते थे, डिस्टेंस आपका 120 किलोमीटर बनता, पहला 60 वो कवर करता, 30 में यहाँ पे 2 निकल के आता, फिर दूसरा 60 करता, वो 60 में यहाँ पे 3 निकल के आता, वो 1 निकल के आता टाइम। टोटल डिस्टेंस होता 120, टाइम ले रहे थे आप कितना, 3, 40 किलोमीटर आंसर होता, थोड़ा सा लंबा जाता था। जब भी देखो, सर ये मैं फॉर्मूले का यूज यहाँ पर करते हैं। आपको ये समझाने के लिए आया हूँ, ध्यान से समझना मेरी बात को। मैं आपको यहाँ पर इस क्रैश कोर्स का ना मोटिव ये है, फ्री क्रैश कोर्स का मोटिव, कि जिन बच्चों को दिक्कत आ रही है ना, उनको बस मैं ये सिखा सकती हूँ कि एक तो एग्जाम में क्या आएगा, दूसरा एग्जाम में आप कितनी तेजी से कर सकते हो, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। अब आपके पेपर में कोई भी क्वेश्चन आ जाए जिसमें 2 स्पीड दे रखी हो, जैसे यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ और आप मुझे जरा वो क्वेश्चन करके दिखाओ। मैंने आपको बोला कि पहली स्पीड है, ठीक है, एक मैन है, वो पहली स्पीड से जाता है 40 की किलोमीटर पर आवर की, और दूसरी स्पीड है उसकी कितनी, 60 किलोमीटर पर आवर। आपने इसकी एवरेज स्पीड बतानी है, डिस्टेंस सेम है या डिस्टेंस हाफ जा रहा है, वो आधे रास्ते 48 किलोमीटर पर आवर। कितना आ गया, 48 किलोमीटर। देखो इतनी तेजी से आंसर आएगा, मतलब कैसे, 2xy अपॉन x प्लस वाई, आंसर आ गया आपका कितना, 2 इंटू में 40 इंटू में 60 अपॉन में 40 प्लस 60, ऐसी कराया ना आपने, 48 यस किलोमीटर सर। पर आवर आपका क्या हो गया, करेक्ट आंसर आ गया, कोई दिक्कत ही नहीं थी। हमेशा ध्यान रखना, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लेट कर लो, यहाँ पे लिख लो एवरेज स्पीड का, 2xy x प्लस वाई। आप में से कोई ऐसा है जो मुझे बता सके, अगर 3 स्पीड दे रखी हो, उसका फॉर्मूला किसी को याद है ऐसा? 3 स्पीड अगर दे रखी होगी तो कोई फॉर्मूला याद है किसी को ऐसा? नो सर। नहीं, कोई याद नहीं है, चलो ठीक है।
ये आपके सर वो दिमाग में एलसीएम लेके करना हाँ एलसीएम लेके हो जाएगा, बिल्कुल सही है। ठीक है, और चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करो जरा, ये वाला देखते हैं आप में से कौन कर पाता है। ये करो, 3 इक्वल डिस्टेंस, और बताओ। देखो, अगर किसी को पहले वाले क्वेश्चन में डाउट भी लग रहा है ना, तो वो ऐसे भी देख सकता है। मैं आपको एक चीज समझा दूं, देखो जैसे आप लिखोगे ना 30, 60, ऐसे आपको दे रखा, आप इनका एलसीएम लेते हो, एलसीएम आ गया आपका 60, तो 60 किलोमीटर इसका, 60 किलोमीटर इसका, मतलब ये भी ट्रेवल कर रहा है 60 क्योंकि इक्वल डिस्टेंस है, और ये भी ट्रेवल कर रहा है 60। ठीक है, आपको एवरेज स्पीड में निकालना है टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। आप क्या बोल सकते हो, टोटल डिस्टेंस क्या हुआ, ये भी 60 कर रहा है, ये भी 60 कर रहा है, आगे आपका 120 है। अब आप सिंपल सा देखो, ये जो 60 किलोमीटर पहले वाला कर रहा है कितनी स्पीड से कर रहा है, 30 की स्पीड से, तो कितना टाइम हो जाएगा इसका, 2 आवर, 2 प्लस में ये 60 कितनी स्पीड से कर रहा है, 60 किलोमीटर 60 की स्पीड से, 60/60, ये आ गया आपका कितना, 1 आवर, प्लस में 1, तो 120 डिवाइड बाय 3 कितना हो जाएगा, 40 आवर। यहाँ से भी आपका, सॉरी, 40 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर आ रहा है। ये आर है, ये आपका किलोमीटर है, टोटल डिस्टेंस, सर। उस टोटल टाइम, एवरेज स्पीड है। सर उस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या रहा है, 12? देखते हैं, अभी मैंने देखा नहीं उसका आंसर। हाँ ऐसे ही कुछ आ रहा होगा, 12 होगा या 12.5, ऐसे कुछ होगा, आई थिंक 12 होगा इसका आंसर। हमेशा ध्यान 180/15 आ रहा है। कितना आ रहा है, 180/15, हाँ तो 12 ही होगा। हाँ 12 ही होगा। 12 ही आ रहा है। 15 12 जब 180 होता है ना, हो गया। अब देखो इसमें क्या है, अब इसमें ना वो फॉर्मूला नहीं लगा पाओगे, लगा पाओगे फॉर्मूला ना बड़ा पड़ जाएगा, एक्स वाई प्लस वाई एक्स, ऐसे बड़ा पड़ जाएगा। आप सिंपल सा क्या करो, कुछ नहीं, देखो मेरी बात समझो, इतना कंफ्यूज नहीं होना, बड़ा हल्का सा क्वेश्चन है। आप सिंपल से ना क्या करो, 10, 12 और आपका क्या है ये 15, इनका एलसीएम बताओ कितना होगा। इनका एलसीएम हो गया 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर ये चल रहा है, 60 किलोमीटर इस स्पीड से ये चल रहा है 60, ये चल रहा है 60। बस ऐसे देखो, सिंपल जो बता रहा हूँ, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कितना होगा, 60 + 60 + 60, 180 हो गया। टोटल टाइम कितना होगा, देखो मैं ना आपको जब एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना मेरे भाई, तो मुझे ज्यादा लिखना पड़ रहा है, लिखना पड़ रहा है तो स्टेप बढ़ रहे हैं, वरना क्वेश्चन यू ही सॉल्व हो जाएगा। अब देखो मैं लिखता कम हूँ, क्या होगा, पहले ये 60 किलोमीटर कर रहा है 10 की स्पीड से, तो कितना घंटे ले रहा होगा भाई, 6 घंटे ले रहा होगा ये। ठीक है, दूसरा ये 60 किलोमीटर कर रहा है 12 की स्पीड से, कितना ले रहा होगा, 60/12, 5 घंटे ले रहा होगा, 5। दूसरा ये कर रहा है 60 15 की, उसमें कितने घंटे ले रहा होगा, 4 घंटे, कितना हो गया, 180/15, 180/15 कट गया आपका 12 किलोमीटर पर आवर, आंसर आ गया एवरेज स्पीड। हमेशा ध्यान रखना, जब भी ए और बी दो स्पीड दे रखी हो, तो उनको भी आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो, मैंने बता दिया, मगर आप इस फॉर्मूले से करना। सर ऐसा क्यों करें, देखो कोई भी चीज जब आप फॉर्मूले से करोगे ना, और छोटा फॉर्मूला हो, तो आंसर बहुत जल्दी आएगा। आपको किसी को पढ़ाना नहीं है, आपको वहां पे अपना आंसर जल्दी निकालना, और वो टाइम बचाकर इंग्लिश रीजनिंग वहां पे देना, स्मार्ट वर्क करना है बेसिकली आप। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो गया 12। हाँ जी रोहित, आपका आंसर भी सही है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपका, एक मिनट रुकिए, नेक्स्ट है आपका, ये क्वेश्चन करके दिखाइए पहले। आराम से सोचना, ये भी कुछ नहीं आसान है, बस थोड़ा सा दिमाग ज्यादा लेगा ये। सर 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर, ठीक है।
देखते हैं, अभी वो भी देखते हैं। किसका आ गया? सबका आ गया? हो गया सभी का? चलिए करते हैं, बहुत टाइम हो गया। देखो क्या कह रहा है, ध्यान से देखो कि भाई रवि एंड अजय स्टार्ट साइमल्टेनियसली फ्रॉम अ प्लेस ए टुवर्ड्स बी 60 किलोमीटर अपार्ट। ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है। मेरी वॉइस आ रही है ना आप लोग? Yes, यस sir. सर। ठीक है। तो भाई देखो, ध्यान से देखो, कुछ नहीं है ये। तो रवि एंड अजय स्टार्ट साइमल्टेनियसली फ्रॉम प्लेस ए टू बी। ठीक है, 60 किलोमीटर है डिस्टेंस है, 60 किलोमीटर। जो रवि की जो स्पीड है वो 4 किलोमीटर लेस है अजय से। ठीक है, मतलब जो रवि है वो थोड़ा धीरे है और अजय तेज है। ठीक है ना, 4 किलोमीटर लेस है रवि की स्पीड, अजय तेज जाता होगा, तेज स्पीड से जा रहा है। अजय क्या कर रहा है, देखो यहाँ से अजय गया, अजय तेज था, अजय गया और अजय पहुंच जाता है बी पर। अजय आफ्टर रीचिंग बी टर्न्स बैक एंड मीट्स रवि एट प्लेस 12 किलोमीटर अवे फ्रॉम बी। यहाँ पे अजय पहुंचता है और अजय तो भैया तेज है, अजय यहाँ पहुंच के यहाँ से भी वापस चलने लग जाता है। यहाँ से वापस चलते चलते जैसे ही वो 12 किलोमीटर और चल लेता है, वो यहाँ पर रुकता है और यहाँ से अपना जो रवि है वो आ रहा होता है धीरे धीरे आराम से, और यहाँ पे दोनों मिलते हैं। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि जो मेरा फास्ट है, बेसिकली जो मेरा अजय है, वो पहले 60 किलोमीटर कवर करता है और उसके साथ साथ 12 किलोमीटर और कवर करता है, 72 किलोमीटर कवर करता है। सही है? अगर मैं जी सर। यहाँ से ये देखूं, जो जो बेचारा रवि है वो तो यार 60 भी कवर नहीं कर पाया, वो तो यहाँ से धीरे धीरे आ ही रहा था, ये तो तुरंत कवर करके यहाँ तक वापस आया। तो रवि ने कितना कवर करा होगा? रवि ने करा होगा 60, 12 ये 48। 48। खत्म हो गया क्वेश्चन मेरा यहीं पर। डिस्टेंस आ गया, डिस्टेंस मेरा क्या आ गया? रवि आ गया 48 और ये आ गया मेरा 72। जरा इसको काट दो, 24 2 जा 24 3 जा 2:3 आ गया। ध्यान रखना, जैसे मैंने आपको समझाया, मैंने एक चीज बोली थी कि डिस्टेंस और स्पीड की जो रेशियो होती है वो सेम होती है। यहाँ से स्पीड की रेशियो अगर मैं बोलना चाहूँ तो स्पीड की रेशियो क्या हो जाएगी? स्पीड की रेशियो हो जाएगी 2:3। डिस्टेंस की रेशियो जो है वो स्पीड की रेशियो की सेम है। यहाँ से मैं बोल सकता हूँ स्पीड की रेशियो हो गई 2:3। तो मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है बस आपसे कि भाई, तो ये जो रवि की स्पीड है 2 है और अजय की स्पीड 3 है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है? कितना कम है ये रवि अजय से? 1 कम है। ये तो मेरा एज्यूम वाला था, जो मैं एज्यूम कर रहा हूँ ये सब। मगर पेपर में कितना दे रखा है? पेपर में दे रखा है ये 1 4 कम, ये 1 4 कम है। 1 की वैल्यू 4 है तो 3 की वैल्यू कितनी होगी? 4 इंटू में 3। बट मुझे निकालना किसका है? मुझे निकालनी है रवि की स्पीड। रवि का तो 2 है, तो क्या हो जाएगा? 2 की वैल्यू कितनी होगी? 4 इंटू में 2 8। यही क्वेश्चन है, मुझसे पूछ लेता कि उसकी वैल्यू कितनी होगी, क्या नाम है इसका, अजय की जो तेज था, तो मैं बोलूंगा 4 मल्टीप्लाई में 3 12। मेरा आंसर हो जाएगा 8। 8 इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है? सर एक बार रिपीट कर देंगे? ठीक है, एक बार और बता देता हूँ, ठीक है यार, थोड़ा जल्दी जल्दी करना, ठीक है ना। आज बस अपने पास ज्यादा टाइम नहीं है, 9 बजे तक ही है, तो मेन मेन क्वेश्चन ही करेंगे हम, बाकी पीडीएफ डाल दूंगा आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। देखो एक बार जो मैं समझा रहा हूँ, कहाँ चला गया ये? क्योंकि आज ना मेरे पास मेरा चार्जर भी नहीं है लैपटॉप का। चलो देखो ध्यान से एक बार दोबारा से बता देता हूँ मैं आपको। ए और बी था,
रवि और अजय चलते हैं, 60 किलोमीटर इनका डिस्टेंस था। अजय भागता है एकदम से और एकदम से तेज स्पीड में, रवि तो स्लो है 4 किलोमीटर, अजय भागता है और एकदम से यहाँ पहुंच जाता है। यहाँ पहुंच के आफ्टर रीचिंग बी ही टर्न्स बैक एंड मीट्स रवि एट प्लेस। यहाँ पहुंच के ना वो दोबारा वापस ही को चलता है, चलते चलते वो 12 किलोमीटर और चल जाता है। जब तक वो यहाँ पे चल ही रहा होता तब तक यहाँ से रवि आ जाता है और वो दोनों यहाँ पे मिल जाते हैं। तो टोटल जो आपका अजय है वो कितना चला है, 60 + 12 72। और रवि कितना चला होगा, रवि तो 60 भी पूरा नहीं कर पाया, यहाँ से आ रहा था 60 माइनस में 12, ये कितना होगा डिस्टेंस यहाँ का। अगर ये 12 है, ये पूरा 60 है, तो ये 48 होगा। तो रवि चला 48। क्लियर है? ये डिस्टेंस का रेशियो आ गया। आप सीधा इसको काट दो, 24 2 जा 24 3 जा, सीधा 24 से काट लो, 2 से काट लो, डिस्टेंस का रेशियो आ गया। डिस्टेंस का रेशियो सेम होता है स्पीड के रेशियो का, तो ये आ गया 2:3। जो बच्चा मेरी क्लास अगर लगातार ले रहा है उसको ये रेशियो वाला चीज समझ में आ गई होगा। बेसिकली रेशियो होता ही नहीं है ये, आजकल रेशियो रेशियो चल रहा है एसएससी की वजह से। ये रेशियो रेशियो, ये यूनिटरी मेथड, यूनिटरी मेथड मतलब एक एप्पल आता है 2 रुपए का, तो 10 एप्पल कितने के आएंगे, 20 के। तो बेसिकली आप ये देखो, अगर इसका डिफरेंस 1 है और 1 यहाँ पे दे रखा है 4 के बराबर, तो 2 कितने का होगा, 2 होगा आपका 4 × 2 8। खत्म हो गया क्वेश्चन। चलो एक काम करते हैं, अभी आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। रुको, एक काम करो, ये क्वेश्चन करो, चलो करो ये वाला क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में आता है, इसलिए मैं आप लोग के लिए ला रहा हूं, जल्दी करना, ठीक है? टाइम कम दूंगा, अभी 1 मिनट ही दूंगा बस। हमेशा ध्यान रखना डिस्टेंस का जो रेशियो है वो इक्वल स्पीड के रेशियो में, ठीक है ना? टाइम की कहीं बात ही नहीं हो रही है। हेलो, हाँ, नहीं वो 3 तारीख को आएगी, डीडीए की वैकेंसी निकल रही है। सर 400। हाँ, एक मिनट में क्लास में बात करता हूँ। नहीं अभी नहीं, 3 जून को निकलेगी डीडीए की वैकेंसी, उसमें स्टेनोग्राफर भी भर देना। हाँ, एसओ सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, अच्छी पोस्ट, ठीक। हाँ जी, हो गया आप लोगों का? कितना आ रहा आंसर? 400 सर। 400। 400 आंसर आ, सही है 400 बिल्कुल ठीक है। चलो भाई देख लेते हैं, जरा खेल खेल लेते हैं। देखो, चलो ये सब हटाओ, ये देखो नॉर्मल है। देखो ये आपका चोर है, ये थीफ था, थीफ चोर, ठीक है। द थीफ इज स्पॉटेड बाय अ पुलिसमैन फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। यहाँ पे थीफ है और इसके पीछे कहीं पे 100 मीटर की दूरी पे कौन है, आपका पुलिस वाला। पुलिस वाला देख लेता है, स्पॉट कर लेता है ये थीफ है, और जो थीफ है, व्हेन द पुलिसमैन स्टार्टिंग टू चेस द थीफ आल्सो स्टार्ट्स रनिंग, बेसिकली स्टार्ट्स रनिंग इफ द स्पीड ऑफ थीफ। स्पीड की जो बेसिकली थीफ की जो स्पीड है वो है 8 किलोमीटर पर आवर, और जो पुलिस वाले की है वो 10 किलोमीटर। यहाँ तो सबको समझ में आ रखा है, नॉर्मल था ये तो, बेसिक है बिल्कुल, जो बता रहा है, जो बताया मैंने वही लिख दिया, कुछ ज्यादा है नहीं। अब आप ये देखो हुआ क्या कि ये 100 मीटर पीछे है पुलिस वाला, तो थीफ वाला यहाँ से भाग रहा है। भागते 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 क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट आएगा कि जो पुलिस वाला इसको यहाँ पर कर लेता है, पकड़ लेता है, ओवरटर्न करके पकड़ लेता है, ओवरटेक कर लेता है। दोबारा मैं बता देता हूँ, पुलिस वाला थीफ वाले तो 100 मीटर की दूरी में था, ये ऐसे थे, थीफ की 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड थी, पुलिस वाले की 10 किलोमीटर पर आवर, और पुलिस वाला लास्ट में इसको क्या करता है, यहाँ से धीरे धीरे यहाँ से पकड़ लेता है इसको। तो वो आपसे पूछ रहा है हाउ फार द थीफ विल हैव रन बिफोर ही इज ओवरटेकन। तो पुलिस वाले के पकड़ने से पहले वो कितना, यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो कितना ट्रेवल कर चुका होगा, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन।
तो आप ये देखो, पहले तो आप लिखो, सिंपल सी बात है, आप लिखो स्पीड, स्पीड लिखो, कुछ क्वेश्चन था ही नहीं, मैं आपको इसकी ट्रिक भी बता दूंगा। आप लिखो पुलिस और आप लिख रहे हो यहाँ पे थीफ। तो भैया पुलिस वाले की क्या है, पुलिस वाले की स्पीड है 10 और आपके जो चोर है उसकी स्पीड कितनी है 8। काटो जरा इनको, 2 5 जा 2 4 जा, 5:4 आपका क्या आ गया, स्पीड आ गई। जब मैं आपको ये बता रहा हूँ तब से कि डिस्टेंस का जो रेशियो है वो स्पीड के रेशियो के बराबर होता है, तो ध्यान रखना जो स्पीड का रेशियो है वो डिस्टेंस के रेशियो के बराबर आता है। स्पीड है मेरा 5:4, तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ डिस्टेंस की रेशियो है मेरी 5:4। एक बार मुझे बताओ, पुलिस वाला अगर 5 है, मतलब तो डिस्टेंस में, यूनिट में मैं मान रहा हूँ, तो वो इन दोनों के डिस्टेंस में कितने का अंतर है, 1 का। और एक यहीं पे जो 1 है वो आपको यहाँ पे दे रखा है, ये 100 मीटर पीछे है, 100 मीटर पीछे। अगर एक आपका 100 मीटर है तो 4 कितना होगा, 4 होगा आपका 400 मीटर। तो बेसिकली थीफ ने भागे 400 मीटर, पुलिस वाले ने भागे 500 मीटर। 500 माइनस में 400 करोगे दोबारा 100 आ रहा है, यहाँ से रेक्टिफाई भी हो रहा है, आपका आंसर आ गया 400 मीटर। कि बेसिकली पुलिस के पकड़ने से पहले, पुलिस ने जब चोर को पकड़ा तो पकड़े जाने से पहले चोर ने इतना जो डिस्टेंस था वो कवर कर लिया। कितना कर लिया, 400 मीटर कवर कर लिया। अब जब पेपर में क्वेश्चन आएगा ना तो आपने ऐसे नहीं करना है इसको। आवाज आ रही है सभी को? यस सर। आशुतोष आपका भी आंसर सही है। आपने ऐसा नहीं करना। आप क्या करोगे ऐसे क्वेश्चनों के लिए, आप सिंपल से करो, क्या आप यहाँ पे लिखो, लिखना ही वही है जो दिख रहा है बस, ठीक है। आप पहले लिखो भैया क्या होगा, स्पीड, स्पीड का म्यूट कर लें अपने आप को जरा आप लोग, ठीक है, म्यूट कर लीजिए। आप ये देखो स्पीड क्या है, स्पीड सिंपल से देखो, यहाँ पर स्पीड है आपकी पुलिस वाले की है 10, थीफ की है 8, सीधा काट दो पहले तो इनको, कितना हो गया 254। यही जो स्पीड है यही आपका क्या डिस्टेंस का रेशियो है, बस यही है। तो एक किसके बराबर हो गया, एक हो गया 100 के बराबर। और निकालना किसका है, चोर का निकालना। चोर क्या है, 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 400 आ गया, खत्म हो गया क्वेश्चन। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मेरे दोस्त कि जब आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा तो आपने कुछ लिखना ही नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं लिखना। आप इसको बहुत बड़े ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो बस रेशो के माध्यम से, ठीक है ना। चलो एक क्वेश्चन और देता हूँ, और एक, चलो एक ट्रिक और बताऊंगा, एक क्वेश्चन और देता हूँ वो करके दिखाओ जरा, ये वाला करो, बताओ क्या आंसर आएगा इसमें। देखो मैं, ई गलत है 3, तो 2000 नहीं आना चाहिए है? 2000 आ रहा है सर, 2000 आ रहा है सर, 2000 ही आ रहा है सर। 2000 आ रहा है बस। यस सर। क्या क्या था, खत्म थी कहानी। चलो आ जाओ अब एक और चीज समझो, एक और बेसिक सा चीज समझो जो बच्चा अभी तक बना हुआ है, मैं उसके लिए बता देता हूँ, एक ट्रिक बताता हूँ। कुछ मत करना, देखो ऐसे करना, पैटर्न आपको पता चल गया, सीधा करो। देखो थीफ की स्पीड और पुलिस वाले की स्पीड में कितने का डिफरेंस है, अरे कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। सीधा सीधा 100 को करो 2 से डिवाइड, मल्टीप्लाई में निकालना क्या है आपने, थीफ की निकालनी है। थीफ की स्पीड क्या है 8, कितना हो जाएगा ये, 400, कितना हो जाएगा, 400 आंसर आ गया। दोबारा देख लो सर ये क्या करा आपने, ये मैंने ये करा, सीधा इनका डिफरेंस देखो कितना है, 16 और इसका 20 और 16 का 4 का डिफरेंस है। 500 को करो 4 से डिवाइड, मल्टीप्लाई में किसका निकालना है, थीफ का, 16 से कर दो, 4 जा 5 4, 2000 मीटर आंसर आ गया, क्वेश्चन हो गया खत्म। वहां बच्चा बनाएगा डायग्राम। अब आपका क्या हुआ, आपने डायग्राम से भी समझ लिया और आपने ऐसे भी समझ लिया। पेपर में आपको ये करके आना, ये होगा प्रैक्टिस, ये होगा प्रैक्टिस, ध्यान रखना। कुछ नहीं करना है, पूछा क्या, 500 पूछा है, 500 भी क्या है, डिफरेंस ही तो है थीफ और उसके बीच का। ये क्या है, ये भी इसका डिफरेंस है। जब हमें मालूम है स्पीड और का रेशियो और डिस्टेंस का रेशियो सेम है तो डायरेक्ट कर लो, 500 अपॉन में इसका डिफरेंस कितना आ गया 4, मल्टीप्लाई में थीफ का पूछा तो 16, बस 2000 आंसर आ गया। क्लियर है सभी को? यस सर। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। सर इसके पहले वाला कुछ बता दिए। हेलो, क्या कह रहे हैं? इसके पहले जो ट्रिक बताया 100/2 इंटू करके वो वाला एक बार बता दीजिए।
आप ये रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा, आप देख लेना, अभी ना टाइम कम है हमारे पास इसलिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ, क्या कह रहा है ये देखो ध्यान से। आई वॉक अ सर्टेन डिस्टेंस एंड राइड बैक टेकिंग अ टोटल टाइम ऑफ 41 मिनट्स। आई कुड वॉक बोथ 55 वो बोथ वेज इन 55 मिनट्स। चलो करो इसको भी, देखते हैं कौन बच्चा करता है, जल्दी करो। हो गया, किसी का नहीं हुआ? चलो देखो इधर ध्यान से, आया किसी का आंसर? सर 31। लो ऑप्शन दे देता हूँ, ऑप्शन दे देता हूँ लो। 12.5 मिनट, 25 मिनट, 13.5 मिनट, और डी है 27 मिनट। देखो भाई क्या कह रहा है वो, कुछ नहीं था, नॉर्मल क्वेश्चन है। कह रहा है वॉक अ सर्टेन डिस्टेंस एंड राइड बैक टेकिंग अ टोटल टाइम ऑफ 41 मिनट्स। मतलब एक बंदा पहले वॉक करके जाता है और वापस आता है राइड करके। मतलब अगर मैं बोलूँ एक बंदा वॉक करके जाता है और राइड करके आता है 41 मिनट। दूसरा बंदा मतलब वही बंदा क्या करता है, आई कुड वॉक बोथ वेज इन 15 मिनट। जब मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ, एक तरफ तो वो चल के जा रहा है और एक तरफ राइड करके आ रहा है, ठीक है। एक इस केस में क्या कर रहा है, वो दोनों तरफ चल रहा है, इस तरफ भी चल रहा है और वापसी में भी चल रहा है। तो इसको हम बोल सकता हूँ इसमें भी चल रहा है, इसमें भी चल रहा है। डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू 2W। यहाँ पे डब्ल्यू प्लस आर 41 के बराबर है, 2W बराबर है 55 के। ये समझ में आ गया कैसे लिखा है मैंने? मैंने बस ये लिखा है, रिपीट कर दीजिए। मैं ध्यान से देखिए एक बार, ध्यान से समझना इस चीज को, ठीक है। मैंने बोला, वो कह रहा है कि मैं वॉक करके जाता हूँ एक सर्टेन डिस्टेंस को, राइड करके वापस आता हूँ। वॉक के लिए मैंने लिखा वॉक करता हूँ और राइड करके वापस आता हूँ 41। वॉक से जाता हूँ, राइड करके वापस आता हूँ, टोटल आता हूँ 41 मिनट्स लेता हूँ ये करने में, टोटल टाइम 41 मिनट्स। जब मैं वॉक करके जाता हूँ और वापस ही भी आता हूँ वॉक करके, तो मैं क्या करता हूँ 55 मिनट्स लेता हूँ। मतलब वॉक करके जाता हूँ और वापस ही भी वॉक से आता हूँ, मतलब 2W किसके बराबर है, 55 मिनट्स की। बस ये क्वेश्चन बेस्ड है, इक्वेशन से करोगे बहुत सही है, रेशो से करोगे फंस जाओगे। रेशो वाले अधिकतर बच्चे इसमें फंस जाएंगे, ठीक है। सिंपल सा, यहाँ पे 2W है, इसको भी 2 बनाने के लिए क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दो। ऊपर क्या हो गया 2W प्लस में 2R इज इक्वल टू में क्या हो गया 82। नीचे कितना था 2W 55, घटा दो जरा इसको, कितना आ जाएगा। यहाँ पर आ गया आपका 27, ये आ गया 2R। 2R का मतलब क्या हुआ, 2R का मतलब है जब वो राइड करके जाएगा और राइड करके ही वापस आएगा, तभी तो 2R। जैसे वॉक करके गया, वॉक करके आया 2W, वैसे राइड करके मतलब जाएगा और राइड करके वापस आएगा, R प्लस में R मतलब 2R। और यही तो पूछा था क्वेश्चन में, हाउ लॉन्ग वुड इट टेक मी टू राइड बोथ द वेज, 27 मिनट्स आपका आंसर। क्लियर है? यस सर। क्लियर है सभी के, सभी को क्लियर है ना? यस सर। 27, प्रेरणा 27, अमन 27, बिल्कुल सही है। चलो ये वाला करके बताओ फिर यस। जल्दी से। हाँ जी, ये वाला करो। जल्दी करो, जल्दी जल्दी। वॉक करता है, राइड करता है, लेता है 6 आवर 45 मिनट।
दोनों तरफ वॉक करता लेता है 7 hour 45। 2 से कर दोगे इधर कितना हो जाएगा, 2 + 2 hour कितना हो गया ये, 12 घंटे 90 मिनट। यहाँ पे 2 घंटे की वैल्यू क्या है, 7 hour 45 मिनट। काट दोगे तो कितना आ गया, 45 मिनट 5 घंटे। आंसर आ गया। सिक्स आवर्स आ रहा है, कितना आ रहा है देखना एक बार से। 5 hour 45, ठीक है। 90 हाँ हुआ किसी का 5 hour 45, ठीक है। क्या हुआ, नहीं आएंगे समझ में? हो गया सर, आ गया सर। चलो नहीं आया तो छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं, नहीं आया तो छोड़ दो। ये ऐसे क्वेश्चन पेपर में बिल्कुल आएंगे। नहीं आया तो इधर देखो, जल्दी से देखो, जिसको नहीं समझ में आया ऊपर देखो एक बार, दोबारा बता रहा हूँ फिर नहीं बताऊंगा, देखो लो एक बार। एक मैं कह रहा हूँ नहीं आया, सजल जी लग रहा है नहीं आया, नो सर, ठीक है। देखो भाई देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखेगा, राइड कर रहा है, फिर इससे कर रहा है, फिर दोनों राइड का पूछा, कुछ मत करना। जो वो वॉक और राइड कर रहा है ना, देखो 41, इस 41 का ना एक बार डबल करो, इस 41 का डबल करना, कितना हुआ 82। इस 82 में से ये माइनस कर दो 55, डायरेक्ट आंसर आ गया 27। 27 ही आंसर। अरे सर ये क्या किया आपने, ये मैंने ये किया मेरे भाई, ये जो वॉक और वो जो राइड कर रहा है ना, वो कौन सा, ये वाला। तो 6 hour 45 मिनट का कर दो डबल, डबल कर देते हैं, कितना आ गया 90 मिनट, और ये आ गया 12 hour। माइनस कर दो जो दे रखा है, पूछा गया 7 hour 45 मिनट, ये हो गया 45 मिनट, ये हो गया 5 hour, डायरेक्ट आंसर आ गया 5 घंटे 45। अगर आप ये भी नहीं कर पा रहे, माइनस कैसे हो रहा है प्लस कैसे हो रहा है, तो फिर दिक्कत है। समझ गए? यही है, जो बच्चों को नहीं पता मैं उनको एक बार दोबारा से बता देता हूँ। जैसे मैं हमेशा कह रहा हूँ आप लोगों को बार बार कि मॉक लगाओ मॉक लगाओ, तो अगर आप लोगों को लेना हो तो आप हमारा मॉक ले सकते हो। 10 मॉक हैं 900 के, ठीक है, जिसमें सीयूटी पीजी डी एलएलबी बीएचयू एलएलबी को रखते हुए भी, बेसिकली सीयूटी को ही ध्यान में रखते हुए हमने मॉक को डिजाइन करा है। तो ज्यादा आपको लोड पड़ेगा नहीं, मतलब आपको ये ले लो, आप कहीं से भी कंपेयर करोगे तो क्या है, मतलब 90 रुपीज का आपको एक मॉक पड़ रहा है, ये चीज ध्यान रखना। तो हमें ये है कि भाई सब लोग मॉक लगा पाए, क्योंकि कई भाई हमारे होते हैं जो बाहर से हैं, कहीं दूर से तैयारी कर रहे हैं, और मुझे मालूम है फाइनेंशियल प्रॉब्लम सभी की रहती है। तो भाई देखो, मगर मॉक पेपर में लगाने जरूरी हैं, ये बात ध्यान रखना। तो मॉक एसेंशियल है, चाहे आप हमारे लिए कहीं से भी यूज करें, ठीक है, कहीं से भी आप मतलब ले सकते हैं। और अगर जो हमारे लेना चाहे तो वो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जब भी दिखेगा पेपर में ऐसा क्वेश्चन, तो आप कर देंगे सीधा इसका डबल। लो भैया 82 हो गया, डायरेक्ट इसमें से माइनस करोगे, आपका आंसर आ गया। दूसरा बच्चा पूरा लिख रहा है, सोच रहा है, आपको उससे मतलब नहीं। क्लियर है? ये बढ़िया था गुरु। प्रैक्टिस प्रैक्टिस सब कुछ आता है, मैं बता रहा हूँ ना। देखो, पर्सन के हिसाब से पढ़ाया जाता है। अब जिस बच्चे का बेस सही होगा उसे हम रेशो से पढ़ाएंगे। अब इस क्रैश कोर्स में 5 क्लास देनी है, उसमें भी रेशो समझते समझते बच्चों को यहाँ पे यूनिटरी मेथड नहीं मालूम। अभी मैं किसी से पूछ लूं कि 50 एप्पल्स आते हैं आपके 2 रुपए के, तो आप बताओ मेरे को कि 100 रुपए में कितने एप्पल आएंगे। वो बच्चे गलत बता रहे हैं, बताओ। कोई नहीं, हो जाता, मैं समझ गया, मगर टाइम कम है बेसिकली, ठीक है। चलो, ये हो गया आप लोगों का सॉल्व। ये भी बहुत ही आसान है, ये तो कर लोगे आप लोग, ये मैं आपको होमवर्क में दे देता हूँ। चलो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन करो, लास्ट क्वेश्चन है अभी तक का हमारा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये करो, ये आ सकता है।
5 किलोमीटर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो, a student rides on a bicycle at 8 kilometer per hour and reaches his school 2.5 मिनट लेट। ठीक है, देखो कोई टाइम स्पेसिफिक गिवन नहीं है। जब वो इतने से चल रहा है तो 2.5 मिनट लेट पहुंच रहा है, और जब वो अपनी स्पीड को बढ़ा रहा है, ठीक है, 10 किलोमीटर पर आवर चल रहा है, तो वो जल्दी पहुंच रहा है। कोई टाइम फिक्स्ड गिवन नहीं है, ठीक है ना। ये चीज ध्यान रखना जो मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने बोला स्पीड का रेशियो क्या होगा, पहले तो ये देखते हैं। स्पीड कितना है, एक है 8 और एक है हमारी क्या 10। ठीक है, जरा रेशियो बताना कितना हो जाएगा इसका, 4 और 5। अगर मैं बात करूं स्पीड का रेशियो 4:5 है, तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, टाइम का हो जाएगा इसका उल्टा 5:4। यहाँ तक तो सबको पता ही होगा। बचा क्या क्वेश्चन, क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं, बस इतना ही तो था। और क्या था क्वेश्चन, यही तो पूछ रहा है। इतनी छोटी चीज थी। अब वो एक बात मुझे बताओ, यहाँ पे आप बोल रहे हो द नेक्स्ट डे ही इंक्रीजेस स्पीड टू 10 किलोमीटर पर आवर, ही रीचेस 5 मिनट अर्ली। 2.5 मिनट, यहाँ पे 5 मिनट अर्ली पहुंच रहा है, वहां पे 2.5 मिनट लेट पहुंच रहा है। पहले तो बात तो जो वो 2.5 मिनट लेट पहुंच रहा है उसे 2.5 मिनट वो कवर करने होंगे, तो 2.5 वो कवर करेगा। फिर दूसरा वो जो अर्ली पहुंच रहा है वो 5 उसे और कवर करने होंगे, तो टोटल उसे कवर करने होंगे 7.5। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर एक की वैल्यू जो डिफरेंस है यहाँ पर, एक की वैल्यू यहाँ पे है आपका 7.5, मतलब 7.5 को मैं लिख सकता हूँ 15/2। एक की वैल्यू है आपकी 15/2। पूछा क्या है, हाउ फार इज द स्कूल फ्रॉम हिज हाउस। चलो ये तो यहाँ से लंबा हो रहा है, मैं आपको इससे भी आसान बताता हूँ बिल्कुल। तो पहले तो टाइम निकाल लो, किसी को भी मल्टीप्लाई करके निकालो, टाइम निकालो। 5 मल्टीप्लाई में 15/2, और आपको यहाँ पर मिनट में दे रखा है, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा डिवाइड बाय 60 से। मुझे पूरी उम्मीद है कि कुछ बच्चों की भी सिट्टी पिट्टी गुल होने वाली है इस क्वेश्चन। डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाओ, स्पीड इनटू में टाइम। स्पीड कितना है आपका, कोई भी स्पीड उठा लो, यहाँ से 8 उठा लो, ये वाली पहले वाली को ले लेते हैं 8, मल्टीप्लाई में टाइम कितना, ये रहा टाइम। टाइम है 5 मल्टीप्लाई में 15/2, और इसको भी हम डिवाइड करेंगे 60 से। 3 4 जा 4, 2 जा 2, 2 गया 5, आंसर आ। कटिंग में मत जाना, ज्यादा तेजी से कर दे। ये बताओ ये समझ में आया किसी को कि नहीं आया, ये बताओ पहले तो, जल्दी बताओ। 7% बैटरी बची है। चलो आ जाओ, मैं आपको समझाता हूँ, इधर आओ। ये तो आप पूरी दुनिया में पढ़ लोगे, यूट्यूब से भी पढ़ लोगे आप। इधर आओ, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। ये क्वेश्चन देख लो एक बार, ठीक है। टाइम कम है और अब मुझे एफिशिएंसी बढ़ानी है। देखो, जब भी इस क्वेश्चन में ना ऐसा लिखा हुआ है ना कि 2.5 मिनट लेट है, 5 मिनट अर्ली है, ये सब देखो, अगर लेट लेट दे रखे हो टाइम तो उनको कर देना माइनस। जो बता रहा हूँ वो समझो। अर्ली अर्ली दे रखे हो, दोनों अर्ली अर्ली दे रखे हो, तो कर देना माइनस। दोबारा बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लो। ये मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ ये कहीं से पता चलेगा, चाहे आप यूट्यूब उड़ा लेना पूरा। यूट्यूब में आपको ऐसे ही पता चलेगा जो मैं भी करवा रहा था आपको, ठीक है, या फिर रेशो से, या फिर आपको XY मेथड से, मगर मुझे नहीं लगता ये। मैं आपको बता देता हूँ, मैं श्योरिटी देता हूँ उस बात की। जब भी आपको दे रखा हो लेट लेट, दोनों लेट हो, जैसे यहाँ पे लेट और अर्ली है, ये केस नहीं, दोनों लेट हो तो कर देना माइनस टाइम को, दोनों अर्ली हो कर देना माइनस। अगर कहीं पे दे रखा हो लेट है और अर्ली है तो कर देना प्लस। मेरी बात सुनो। अब जैसे कि सर ये क्या बताया आपने, ये मैं टाइम के लिए बता रहा हूँ कि आपको जो टाइम में डालना है ना वो बता रहा हूँ। देखो एक बार, टाइम यहाँ पे कितना हो जाएगा, अगर मैं इस हिसाब से देखूं कि एक लेट है एक अर्ली है, तो टाइम हो गया 2.5 प्लस में 5। लेट अर्ली में तो प्लस होगा ना, तो कितना आ गया, 2.5 प्लस में 5, 7.5 आ गया। 7.5 मेरा टाइम, बस खत्म कहानी। इधर देखो, इधर जो मैं कर, ऐसे क्वेश्चनों के लिए आपको ना जो मैं पहले मेथड बता रहा था, जिससे मुझे पूरी उम्मीद है कि काफी बच्चे करते होंगे, वो मत करना। ऐसे क्वेश्चनों के लिए ना आप बस एक फॉर्मूला लगाना जो मैं बता रहा हूँ। देखो फॉर्मूला क्या है बता देता हूँ मैं आपको। XY, आवाज आ रही है सभी को? यस सर। यस सर। फॉर्मूला बताऊं या वही बेकार वाला मेथड समझना जिसमें टाइम लग रहा है, जल्दी बताओ। फॉर्मूला बताइए। CUT वालों के लिए ना एक चीज बता देता हूँ, CUT वालों के लिए फॉर्मूला ही बेस्ट है, ठीक है।
एक मिनट रुकना जरा, एक मिनट रुको, बता रहा हूँ, एक मिनट रुको। बेसिकली सीयूटी की बात नहीं है यहाँ पे, क्या है, बच्चे को बस तेजी सीखनी है कि तेजी से काम बन जाए बच्चे का, और क्या है। देखो फॉर्मूला है आपका एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इंटू में टाइम, बस लगाते हैं एक बार। 8 एक्स वाई का मतलब है पहली स्पीड, वाई का मतलब है दूसरी स्पीड। 8 मल्टीप्लाई में 10 और 10 माइनस में 8 कितना है 2, मल्टीप्लाई में टाइम कितना है 7.5, इसको 10 कर देता हूं इधर। ये 7.5 जो मेरे को दे रखा है ना, ये मिनट में दे रखा है, बाकी किलोमीटर पर आ रहा है, तो मुझे इसको आर में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर डिवाइड करना पड़ेगा 60 से। 2 4 4 15 15 5 5 किलोमीटर पर आवर आंसर आ गया, सॉरी 5 किलोमीटर आंसर आ गया, खत्म हो गया कहानी। दोबारा बताओ। फॉर्मूला वाला सर एक बार फिर से बता दिए, फॉर्मूला यहाँ से शुरू है। ठीक है, एक मिनट, एक देखो इधर, दोबारा देख लो, जल्दी जल्दी से देख लो एक बार, फिर मैं एकदम से उड़ाने वाला हूँ सबको। देखो जल्दी से देखो, फिर मिलेंगे कभी चलते चलते। देखो एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, बेसिकली माइनस का कोई रोल नहीं है यहाँ पर, ये ध्यान रखना, अगर ज्यादा कम आ रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आप x जो है ना, x मानो आप बड़ी वाली स्पीड को, x है आपका बिग स्पीड, x है बिग स्पीड और y है आपकी लोअर स्पीड, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, बस खत्म आपकी कहानी। इनटू में टाइम, टाइम ध्यान रखना, अगर आर में तो कोई दिक्कत नहीं, अगर मिनट में है तो डिवाइड करके 60 से आर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लगा दो, x कितना आपका बड़े वाला 10, मल्टीप्लाई में y कितना 8, 10 माइनस में 8 कितना हो रहा है आपका 2, मल्टीप्लाई में टाइम कितना था, टाइम ये रहा, मैंने इसके टाइम भी जल्दी से आप एग्जाम में देखते कैलकुलेट कर लो, वो मैंने ट्रिक आपको बता दी। 7.5 आ गया, डिवाइड बाई 60 है, ये पॉइंट हटाओगे 10 इधर है, काट दो, 4 जा, यहाँ पे काट लो, 5 15 जा, 15 4 जा, 15 5 जा, 4 4 जा, 5 किलोमीटर आंसर है। कवर है? यस सर। चलो अगर ये कवर हो गया आप में से किसी का, तो मुझे जल्दी से ये क्वेश्चन करके दिखाओ, जल्दी से करना है वाला, फास्ट। ध्यान रखना दोनों में लेट हो रहा है, वो दोनों में लेट हो रहा है। करो करो, जल्दी जल्दी करो। बिल्कुल सही आंसर। 12.5 सर। कितना आंसर आ रहा है? 12.5। बिल्कुल सही। अब आप अपनी स्पीड खुद ही देख लो, क्या करना है आप देखो, कैलकुलेशन ऊपर, इधर देखो, कुछ नहीं करना, इधर देखो, जैसे मैं करा रहा हूँ। स्पीड पता है 6 और 5 है, 6 मल्टीप्लाई में 5, सीधा देखोगे सर ने बताया 30 लेट है, 30 ये भी लेट है, 30 को माइनस करना है। क्यों माइनस करना है? यहाँ बताया लेट लेट माइनस करना है, बस माइनस कर दो, 25 आ गया। मल्टीप्लाई में कितना है अपना, सॉरी इनका डिफरेंस तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पर टाइम इधर लिखते हो ना, टी इधर, ये रहा टी इधर, 25 डिवाइड बाई 60, 6 10 5 2, खत्म हो गया, 12.5 आंसर आ गया। 5 मल्टीप्लाई में 25, 125 अपॉन में 10 था, वो भी 12.5 यहाँ से निकल गया, खत्म कहा। क्लियर है सभी को? यस सर। बस यहीं तक था ये। अभी कुछ क्वेश्चंस हैं इसमें, वो मैं आपके लिए पीडीएफ आपकी शेयर कर दूंगा। बताया ना, विनय कक्षा पे डल रखी है ऑलरेडी, वहां से जाके आप एवरेज की, सिंपल इंटरेस्ट की देख सकते हो, ठीक है। नहीं बट सर सारी नहीं है, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट और ये हाँ कंपाउंड इंटरेस्ट की ना आज डालना। पार्टनरशिप, हाँ डाल देंगे, आज डाल देंगे। बैरिस्टर बाबा जो चैनल है उसमें आज अभी आपकी एवरेज की भी आ जाएगी और कल सुबह आपकी कंपाउंड इंटरेस्ट की भी आ जाएगी। विनय कक्षा में ऑलरेडी डल रखी है, तो वहां पे आप देख सकते हो, ठीक है।
सर टाइम एंड वर्क से भी क्वेश्चन आते हैं। टाइम एंड वर्क आप लोग पढ़ो। देखो जितने हम करा सकते थे जल्दबाजी में, क्योंकि आपको मालूम है काफी चैलेंजिंग है जब आप कोई क्रैश कोर्स चलाते हो और वो पेड ना हो, तो टीचर के लिए चैलेंजिंग बन जाता है, आप समझो। ठीक है, तो नहीं सर, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो सच में, थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। क्योंकि कईयों का मजाक लग जाता है, कई कहते हैं कि पता नहीं क्यों कर रहे हैं ये लोग, क्या चाह रहे हैं, कोई कहता है सब्सक्राइबर्स के लिए कर रहे हैं। तो भाई अगर अभी देखो आप बच्चे हैं 30 बच्चे सब्सक्राइब कर देंगे तो मुझे नहीं लगता कि उतना फर्क पड़ेगा, मेरे लिए तो फर्क पड़ेगा मगर उतना नहीं पड़ेगा। तो दुनिया कुछ भी बोले, तो हमने सोच के कोलैब करके प्लान करा था मैंने और अमित सर ने, तो हमने लगभग कवर करी हैं काफी सारी चीजें। क्योंकि बच्चे कहीं पूछते रहते हैं, देखो एक होता है टीचर, वो तो हम है ही प्रोफेशनली, तो टीचर हुई मैं, मगर कई बच्चों से बॉन्डिंग बन जाती है। जैसे बच्चों के पेपर है, अब ये सीयूटी आपका जो था भाई पहली बार आया, तो आप लोगों को कुछ पता ही नहीं था क्या करना है इसमें। ठीक है, तो गाइडेंस तो जरूरी है ना। अभी भी मैं देख रहा हूँ, आज भी कुछ बच्चों के मैसेज आ रखे थे, वो कह रहे हैं हम ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। तो मैंने बोला भाई चलो ठीक है, मैं क्या बोलूँ किसी को। तो बेसिकली ये आपका गाइडेंस है कि आपको पता लगे कि भाई चीजें कैसे कवर होंगी कम टाइम में जाकर। और मैं आपको दोबारा बोलूंगा, जिस भी बच्चे ने नहीं करा है कृपया करके मॉक प्रैक्टिस करना चालू कर दो, बहुत इंपॉर्टेंट है मॉक आप लोगों के लिए। ठीक है, सर मुझ मॉक जैसे बच्चे जिसने पढ़ाई नहीं करी है स्टार्टिंग से, एकदम हरी में पढ़ रही हूँ, तो मैं बिल्कुल इम्पोर्टेंट टॉपिक्स करके सीधे मॉक्स लगाऊं वो ही चल जाएगा ना? लाइक जो एवरेज, क्लॉक, सिम्प्लीफिकेशंस, परसेंटेज देखो वगैरह करके। प्राची, मेरे हिसाब से अगर आप अभी से भी ना, पता है क्या करो, ये ना मिथ है, ऐसा मैं अपने बच्चों को बोलता हूँ, मैं इसलिए आपको गाइड कर रहा हूँ। मिथ है कि लोग सोचते हैं कि पहले मैं सिलेबस कंप्लीट करता हूँ फिर मैं मॉक लगाता हूँ। ठीक है, आपके पेपर को रह गया बहुत कम दिन, मतलब 25 आज है, 25 गया, 26 समझ लो। ठीक है, तो 4 दिन और है, उसके बाद आ गया आपका जून, और आप 10-12 दिन, मतलब आपके पास सिर्फ 15 दिन है। और 15 दिन में आप, मतलब आप बहुत लेट हो आप मॉक के लिए। मैं आपको अपने एक, कहते हैं ना, वेटरनिटी से बता रहा हूँ, एक एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, एक विजन से बता रहा हूँ कि आप ऑलरेडी बहुत लेट हो मॉक लगाने में। तो आप क्या करो भैया, सुबह से शाम तक आप पूरा अपनी तैयारी करो, क्लॉक पढ़ लो, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, सेग्रीगेट करो चीजों को और पढ़ लो। और उसके बाद रात को मॉक लगाओ और मॉक को करो एनालाइज। ठीक है, तभी आज वही करने वाली थी सच में। आज वही रात को ही देने करना है। वाली थी। आपका एक मॉक मैंने ले चुकी हूँ, वो मैंने एक लिया है मतलब अभी तक, उसके बाद सारे लूंगी अब। हाँ जी, हाँ हाँ, थैंक यू याद दिलाने के लिए। हमारा भी मॉक ले सकते हो आप मेरे भाई। ठीक है, और इमरान वीडियो बंद कर दीजिए अपनी। और आप हमारा भी मॉक ले सर सकते हो। 10 मॉक्स है 900 रुपीज के, तो आप वो भी ले सकते हो, सीयूटी पैटर्न पे बेस्ड है। हाँ जी बोलिए। मॉक्स कहाँ से परचेज कर सकते हैं? मॉक्स परचेज करने के लिए अमित सर का नंबर है आपके पास? सर ग्रुप पे सर लिंक डाला हुआ सर ने आज ही। सर वेबसाइट का लिंक डाल रखा है सर ने। आप देखो सीधा ऐप डाउनलोड कर लो आप। ठीक है, ऐप डाउनलोड कर लो, वहां पे ले सकते हो। ठीक है, अगर आपको कोई भी दिक्कत लगे आप अमित सर से मैसेज कर सकते हो। अमित सर को अगर कोई भी दिक्कत लगे, वो थोड़े बिजी हो, नहीं रिस्पॉन्ड कर पा रहे, तो ये मेरा नंबर है, आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको गाइड कर दूंगा, मैं लिंक भेज दूंगा, आप एसेस दिलवा दूंगा। तो ये आपका है, ये इससे हो जाएगा, ये नंबर है, इसमें कर देना। ठीक है ना, चलिए गाइस फिर चलते ओके हैं, सर। मिलेंगे सैटरडे को। ठीक है, सैटरडे को इवनिंग में ही रखिएगा। ठीक है ना, एनालिटिकल के लिए कुछ बता दो, कोई सोर्स। सैटरडे को ही बता दूंगा मैं आपको। ठीक है ना, ये अभी मुझे नहीं लगता मीटिंग बंद हो पाएगी, और रिकॉर्डिंग ना अनफिनिश्ड रह जाएगी अगर मैंने इसको एंड नहीं करा, बैटरी कम है। ठीक है, चलो थैंक यू सर, थैंक यू सो चलिए, मच। थैंक यू गुड गाइस, नाइट।